हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पिनाकोल रीअरेंजमेंट क्या होता है और इसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है, सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है रीअरेंजमेंट्स और पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए मैं पहले डाल दूं हेडिंग, उसके बाद में बातें चीज़ें तो होती रहेंगी। क्या हेडिंग है हमारा? पिनाकोल। ओके सर, पिनाकोल ठीक है बेटा। पिनाकोलोन ठीक है सर, पिनाकोलोन। और क्या है ये? रीअरेंजमेंट। ठीक है सर, रीअरेंजमेंट। ओके रीअरेंजमेंट। ओके सर, ठीक है सर। एक छोटी सी रिएक्शन है, आराम से कवर कर लोगे। बोर्ड पे फोकस रखना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो वाला हिसाब हो जाएगा वरना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक कंपाउंड होता है CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। अच्छा एक बात बताओ, ये टॉपिक किसी ने पढ़ा है? इसका नाम क्या है? अनजान टॉपिक लग रहा सर, इसका नाम हमें तो पता नहीं है। अबे पेपर फर्स्ट में आपने ये पढ़ रखा है, एथिलीन ग्लाइकोल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है ये एथिलीन ग्लाइकोल, एक लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। क्या मुझे कोई इसका IUPAC नाम बता सकता है? क्या होगा? हाँ सर होगा। तो 1,2 एथेन 1,2 डाइओल, एथेन 1,2 डाइओल हो गया। एथेन 1,2 डाइओल। ठीक है, अब इस 1,2 डाइओल के सभी हाइड्रोजन एटम को जब एल्किल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो पिनाकोल बनता है। 2 रुपए के इजी से भी इजी रिएक्शन है ये। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, इस टाइप से। ठीक है, लिख सकता हूँ नहीं? आप लोग खुद बताओ, क्या सर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? अरे लिखने में क्या है मेरे दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है कि 1,2 डाइओल के सभी हाइड्रोजन एटम को एल्किल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित कर दो और जो कंपाउंड आपको मिलेगा वही हमारा पिनाकोल होगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ से मैं H हटाता हूँ, मेरे पास CH3 लगाता हूँ। जरूरी नहीं कि यार CH3 हो, आप यहाँ पे एथिल भी लगा सकते हो, यानी कि मैथिल की जगह आप एथिल का यूज़ कर सकते हो। ओके सर, मज़ा आ गया। सर ये तो पिनाकोल बन गया। हाँ तो पी लो, पिनाकोल को पी लो, तो ये बन गया हमारा पिनाकोल। कोई इसका IUPAC नाम बता सकता है? मुझे नहीं पता क्या है इसका IUPAC नाम, आप खुद बताओ ज़रा। बताओ बेटे ज़रा इसका IUPAC नाम क्या है? अरे सर IUPAC नाम तो ऐसे ही बता दें, हल्के मत लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके सर, तो देखो ज़रा बेटे किस पे लगा हुआ है? देखो 2 पे लगा हुआ है मैथिल, 3 पे मैथिल लगा हुआ है। तो 2,3 कितने मैथिल हो गए? 2 मैथिल हो गए। डाई मैथिल, हाँ सर 2,3 डाई मैथिल। फिर सर ये तो ब्यूटेन है। हाँ यार ब्यूटेन है, लो सर ब्यूटेन। और 2 पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ये ओल लगा हुआ है, 2,3 डाइओल। ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब इस पिनाकोल तो हमने बना दिया। अब इस पिनाकोल को पिनाकोलोन में कैसे चेंज करोगे? पिनाकोलोन जो होता है वो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप युक्त कंपाउंड होते हैं। किस फॉर्म में? देखो, अब किसी एसिड द्वारा ठीक है बेटे, किसी एसिड द्वारा पिनाकोल को एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर दिया जाता है और इसी घटना को, यानी कि इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। यानी कि पिनाकोल को किसी एसिड द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर दिया जाता है, इस रिएक्शन को पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब सोच रहे होगे सर रीअरेंजमेंट कहाँ हुआ? आग लगा देंगे, टेंशन मत लो, जरा ध्यान दो लाइन पे। सोचने वाली बात है कि कहाँ रीअरेंजमेंट होगा, डरना बिल्कुल नहीं है, बस फोकस करना है बोर्ड पे। ठीक है, चलिए साहब, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस वाटर का एक मोलेक्यूल आपको बाहर कर देना है। ठीक है सर, कर देंगे बाहर। चलिए यहाँ से मैंने H2O का एक मोलेक्यूल बाहर कर दिया। ठीक है सर, कर तो दिया आपने, पर सर कुछ और तो करवाओ। अरे और क्या है, और तो और होता है, और में क्या रखा है?
तो यहाँ मेरे पास देखो बेटे, जब मैंने H2O बाहर कर दिया है तो देखो ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड और रह गया कुछ इस टाइप से, और यहाँ मेरे पास CH3 रह गया। लाइन पे जरा ध्यान देना, लाइन पे ध्यान देना, उतारना नहीं, बाद में उतारना, अभी कभी हाथों हाथ उतारते रहो, अरे सर आप कहो तो बिल्कुल ना उतारें, ऐसी समझ लें। तो ये वाला जो CH3 है ना वो बेचारा कूद काट के यहाँ आ जाता है, यहाँ रीअरेंजमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ मेरे पास, रीअरेंजमेंट हो गया। अच्छा हुआ नहीं हुआ, मैथिल ग्रुप का रीअरेंजमेंट हो गया। ऐसे होता है रीअरेंजमेंट। अब कैसे कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता। अच्छा ये ऐसे ऐसे कैसे होता है, इसे कैसे समझेंगे, तो इसे मैकेनिज्म में समझेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लो, क्या नाम है इसका, पीनाकोल, ठीक है सर, पीनाकोलोन, सॉरी पीनाकोलोन नाम है इसका, ठीक है सर, पीनाकोलोन हो गया। अच्छा क्या नाम दोगे इसका, आईयूपीएसी, सर आईयूपीएसी नाम कर तो हमने बचपन में सीख लिया, बचपन था आपका 12th क्लास, और 12th क्लास में आप 3rd ईयर में हैं इस समय, तो 12th क्लास में आपने सीखा होगा। तो क्या होता है हमारा, सर ये सर बता दो, 3,3 डाई मैथिल, हाँ सर ये तो हमें भी पता था, डाई मैथिल, और फिर ब्यूटेन, ओके सर, ओके ओके, ब्यूटेन, और कितने पे लगा हुआ है, ऑन 2 पे ऑन लगा हुआ। लो ये आईयूपीएसी नाम हो गया। अब लिख दो थ्योरी, जब 1,2 डाईओल के हाइड्रोजन एटम को एल्किल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो पीनाकोल बनता है, और जब पीनाकोल को किसी एसिड द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर दिया जाता है तो इस रिएक्शन को हम पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। अरे यार इतनी इजी रिएक्शन, यानी कि जब 1,2 डाईओल, जब 1,2 डाईओल के हाइड्रोजन एटम को, ओके सर, हाइड्रोजन एटम्स को, ठीक है, किसके द्वारा, एल्किल ग्रुप द्वारा, ओके सर, एल्किल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। लाइन पे फोकस करना बेटे, प्रतिस्थापित, ओके सर, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ओके सर, कर दिया जाता है तो पीनाकोल बनता है। तो क्या बनता है बेटे, पीनाकोल बनता है, ठीक है, पीनाकोल बनता है। सर बना दिया आपने तो। अब पीनाकोल को, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन आ गई, पीनाकोल को, ओके, पीनाकोल को, ठीक है, एसिड द्वारा, पीनाकोल को एसिड द्वारा, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटे, इस रिएक्शन को पीपीआर कहते हैं, पीनाकोल, शॉर्ट में लिख लो, पीपीआर कहते हैं, यानी कि, ठीक है, पीपीआर मतलब पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। आप पूरा लिखना, पीपीआर, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं, ओके। अच्छा क्या बताओ यार, क्या ये रिएक्शन आपको समझ में ना आई? 2 रुपये के इजी से भी इजी बच्चों का खेल है, इसको करना है भैया, यानी कि ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है बड़े बड़े अच्छों का। अरे कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, आराम से 2 से 3 बार करके देखना, याद हो जाएगी। ये तो सिर्फ अभी कहानी है, मैकेनिज्म तो अब शुरू होती है, ठीक है। तो समझ में आया ये इतना, कर लोगे ना कवर यार, या दोबारा बताऊं? दोबारा बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एक बार में आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं इसको कर दें इरेज, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्टली, इसका जल्दी लिए करो यार, टाइम ना इतना। ले लिया, चलो हटा देता हूँ, फिर इसका इरेज कर देता हूँ भाई। अब मैं इसको इरेज कर दिया, अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। अच्छा 1 स्टेप में करवा दूँ या 3 स्टेप में करवा दूँ? अच्छा इजी करवाऊँ या हार्ड करवाऊँ? अरे बोलो बच्चा, हैं भाई, कैसे करवा दें? अरे बोल दो सर, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे करवा दो। चलिए मैकेनिज्म कर लेते हैं हम, क्रियाविधि। तो यह रिएक्शन जो होती है, यानी कि यह रिएक्शन, ओके सर, यह रिएक्शन, ठीक है, निम्न पदों में संपन्न होती है। निम्न पदों में क्या होती है बेटे? संपन्न होती है, ओके सर, ओके, संपन्न होती है, ओके ओके ओके। यह रिएक्शन निम्न पदों में संपन्न होती है। चलिए स्टेप फर्स्ट लेता हूं मैं। सर आप तो पता ना कौन कौन से स्टेप ले लोगे। तो स्टेप फर्स्ट में, पहले स्टेप में ऑक्सोनियम आयन बनता है। आपने बहुत जगह ये क्रियाविधि पढ़ी होगी। पहले स्टेप में हमारा ऑक्सोनियम आयन बनता है। अच्छा ये बताओ बेटे, ये ऑक्सोनियम आयन क्या होता है? ऑक्सोनियम आयन बनता है, ये फर्स्ट स्टेप में ही मैंने
ऑक्सोनियम आयन बना दिया, यानी कि ऑक्सोनियम आयन बनता है। देखो कैसे बनता है, पीनाकोल पकड़ लो अपना। देखो ऑक्सीजन आयन तो बनता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ये H2SO4 होता है ना, वो आयनों में किस तरह से टूटता है मेरे दोस्तों, वो टूटता है 2H पे प्लस आ जाएगा और SO4 पे क्या आएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे 2 माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब जो मेरे पास पीनाकोल आता है ना, बहुत ही शानदार कंपाउंड है, बहुत ही शानदार कंपाउंड है पीनाकोल। पीनाकोल जैसे तो कोई नहीं, पीने लायक हो गया है पीनाकोल। CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर मेरे पास CH3 और फिर सिंगल बॉन्ड CH3 और भैया ले OH आ गया, फिर ले और OH आ गया। अब क्या होगा, इस H+ की एंट्री होगी। H+ की सर एंट्री करवा दो आप ज़बरदस्ती। अरे सर ज़बरदस्ती क्या, एक साथ ही एंट्री करवाएंगे, कहीं यार थोड़ा थोड़ा सही है, चलिए थोड़ा थोड़ा बड़ा H+ की एंट्री। अब ये जो H+ होगा ना, लाइन पे ध्यान देना, इस पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। इस पे कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस समय, यानी कि ऑक्सीजन की बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, होते नहीं होते हैं बेटे, तो इस पे बाकी एक लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में भाग ले लेता, एक एक इलेक्ट्रॉन, और 2 लोन पेयर शेष रहते हैं। ये वाला जो लोन पेयर है वो ये रहा, इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि भैया इस पे क्या जाएगा, यानी कि H+ जैसा है वैसे के वैसा यहाँ जुड़ जाएगा। ज़्यादा लंबी कथा में हाँकने वाला हूँ नहीं। चलिए इस टाइप से CH3, कभी आप कन्फ्यूज़न हो जाओ, ये CH3, ये मेरे पास OH ऐसी रहेगा, अब मेरे पास C ऐसी रहेगा और CH3 मेरे दोस्तों ऐसी रहेगा, और फिर मेरे पास रहेगा O। ठीक है बेटा, O, और ये जो H होगा ना वो ऐसे जुड़ जाएगा। चलो ऐसे जोड़ दे रहा हूँ मैं यार, H को मैं ऐसे जोड़ दे रहा हूँ, प्लस आ जाएगा इस पर। क्या आ जाएगा बेटे, इस पर प्लस आ जाएगा। मैंने OH2 ऐसे जोड़ दिया, इस पर क्या आ गया मेरे पास, प्लस आ गया। ये फोकस करना लाइन पे, ऑक्सीजन पे क्या गया मेरे पास बेटे, OH2, इस पर प्लस आ गया प्लस। चलिए CH3 ऐसे रहेगा, तो इसका नाम क्या है, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। अच्छा बेटा, सेकेंड स्टेप में क्या बनेगा, स्टेप सेकेंड में क्या बनने वाला है, बताओ जल्दी फटाफट। स्टेप सेकेंड में कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है। ठीक है, कार्बोनियम आयन बनता है। ओके सर, कार्बोनियम आयन बनता है, बना दो सर, बस बन गया। देखो इसको उठाओ, इसको उठा लो, उठा लें, इसको उठा लो, छोड़ना मत फिर उठा के, सोच लेना एक बार। अरे सर आप कहाँ छोड़ने वाले हैं, जब पकड़ लिया तो भैया, आपका जब पकड़ लिया तो कहाँ छोड़ने वाले हैं हम। CH3 और यहाँ मेरे पास क्या है OH2, इस पर क्या है बेटा, प्लस है, और यहाँ मेरे पास रह गया OH। अब देखो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और कुछ इस टाइप से यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया बेटा, रिमूव हो गया, और कुछ इस टाइप से हमारा कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं हम, आप BSc 5th सेमेस्टर में हैं मेरे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कार्बोनियम आयन क्या चीज़ होती है भैया। इस पर आ जाएगा मेरे पास प्लस, जब कार्बन एटम पे प्लस चार्ज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन कहते हैं। ये लाइन पे ध्यान देना, ये क्या बन गया मेरे पास, कार्बे कटायन या कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। ठीक है, जब कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन कहते हैं। बन गया कार्बोनियम आयन। ठीक है, कितने स्टेप हो गए, 2 स्टेप हो गए। चलिए थर्ड स्टेप में प्रोटॉन बाहर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से एक H+ बाहर कर देंगे और मैथिल ग्रुप का रीअरेंजमेंट कर देंगे, है ना, और बन जाएगा हमारा कंपाउंड। इसको मैं अरेंज कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्टली इसका। ठीक है सर, चलिए भैया, स्टेप नंबर 3 आ गया हमारा, क्योंकि इसका यूज़ होगा तो स्टेप नंबर 3 मैं लिख दे रहा हूँ। स्टेप नंबर 3 में देखते हैं भाई, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, ये भी हम चेक कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 में पकड़ो, यानी कि प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। ओके सर, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है सर, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है, मैथिल ग्रुप का रीअरेंजमेंट होता है, मैथिल ग्रुप का रीअरेंजमेंट होता है। मैथिल ग्रुप का क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट होता है। चलिए मैथिल ग्रुप का रीअरेंजमेंट करवाओ। CH3 C, CH3 CH3 C CH3, और ये आ गया हमारा प्लस, फिर से CH3। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना था, ये OH था, है ना,
चलिए और इसको बोर्ड में भी क्लिक कर दो, OH कर दो, OH कर दो, OH। चलिए अब देखते हैं कैसे होता है। देखो ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, इस पर क्या आ जाएगा माइनस, और ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, इस पर क्या आ जाएगा माइनस। है बेटा, लाइन पे ध्यान देना से करके। देखो ये वाला बॉन्ड मैंने इस पर क्लिक करा, इस पर आ गया माइनस, इस पर आ गया प्लस। ये वाला बॉन्ड मैंने इस पर क्लिक करा, इस पर आ गया माइनस, इस पर आ गया प्लस। तो यहाँ से H प्लस जो हो गया वो हमारा क्या हो गया बेटा, रिमूव हो गया। H प्लस हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। H प्लस जो है हमारा वो कैसा हो गया, बाहर रिमूव हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, तो यहाँ बन जाएगा हमारा एक बॉन्ड CH3C। तो यहाँ ये बन गया हमारा एक बॉन्ड, बन गया, यानी प्लस और माइनस के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। और यहाँ मैथिल ग्रुप का रीअरेंजमेंट होता है, माइनस वाला जो है इस प्लस वाले के साथ में आकर जुड़ता है, ये इस टाइप से जुड़ गया ये हमारा, और ऊपर ऐसे रह जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, पीना कोलोन, गलत हो गया, पीना कोलोन। ओके, ये बन गया हमारा पीना कोलोन, ठीक है सर, बन गया इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप से जो हमारा कंपाउंड था पीना कोलोन वो बन के तैयार हो गया, किससे, पीना कोल से पीना कोलोन आपने बना दिया। कितना सिंपल सा रीअरेंजमेंट है, आराम से आप कवर कर लोगे। अच्छा नहीं होगा ये 2 से 3 बार लिख लिख के याद करना, एक मोस्ट है पेपर में आता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।